गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय डेस्टिनी में आप सभी का स्वागत है। हम सबत को जो है अपनी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए, पर आज जो है हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हमारा जो है आज का जो सबक है वो 10वां है इस क्वार्टरली का, और इसका शीर्षक है कंप्लीट इन क्राइस्ट। यीशु मसीह में या यीशु मसीह में पूर्णता या पूर्ण होना, इसके बारे में जो है आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम अपने आज के लेसन की तरफ जाएंगे, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें ये सुबह दी। हम इस काबिल नहीं थे कि आज का दिन देख सके। बहुत सारे लोग खुदावन कूच कर गए, पर आपने हमें ये मौका दिया कि हम आज का दिन देखें और आपके नाम की तारीफ कर सकें। हम धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजार हैं खुदावन आपकी नेमतों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस जिंदगी के सांस के लिए जो आपने हमें दिए, और शुक्रगुजार है इस जिंदगी के शब्दों के लिए जो आज आप हमें सिखाने पर है। खुदावन हम अपने आप को आपके हाथों में देना चाहते हैं, अपने पापों का अंगीकार करते हुए खुदावन आपकी दया को स्मरण करते हैं, क्योंकि आप दया करने के लिए आए हैं। खुदावन हमारी कुर्बानियां व्यर्थ हैं जब तक आपकी दया हम पर ना हो। इसलिए हमारी प्रार्थना है खुदावन कि आप हमें कबूल करें, और कोई भी ऐसा पाप हमारी जिंदगी में खुदावन आपके और हमारे दरमियान ना आए, जिससे आप जो है हमारे से नाराज हो, और खुदावन हमारी जिंदगियों में आपका नाम व्यर्थ हो। हमारी प्रार्थना है आज के सबक को भी खुदावन आप सिखाएं, आप बोले हम सुने, आप बढ़े हम घटे, और आपका नाम मुबारक ठहरे। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। सो आइए अपनी याद करने की आयत को देखेंगे। हम ऑलरेडी जो है कुलसियों और फिलिपियों की पुस्तक के बारे में जो है वो सीख रहे हैं। आज जो है हम कुलसियों उसका दूसरे अध्याय के बारे में सीखेंगे कि किस तरह से पौलुस जो है वो कलीसिया को हिदायत देता है। और हमारी याद करने की आयत है दूसरा कोलेशियंस या कुलसियों उसका दूसरा अध्याय, उसकी 16वीं और 17वीं आयत। जी। दूसरा कुलसियों। उसका 16वां और 17वां वचन। जी। इसीलिए खाने पीने का पर्व या नए चांद या सबत के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की मैन सो यहाँ हैं। पर जो है क्या आपको समझ आता है इस आयत में पौलुस जो है वो क्या कहना चाह रहा है? सदियों से जो है ये आयत काफी कंफ्यूजन जो है वो पैदा कर रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो ये सोचते हैं कि पौलुस यहाँ पर कह रहा है कि ना हमें नया चंद्रमा, ना हमें सबत बनाने की जरूरत है। क्या ये आयत जो है, आज हम ये देखेंगे, क्या ये आयत इस चीज को दिखा रही है कि हमें सबत जो है वो नहीं मानना है, या कोई और चीज जो है हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं? आप इस आयत से जो है वो क्या समझते हैं? हुक्म तो हुक्म ही है परमेश्वर के। यहाँ पे परमेश्वर ने अपने हुक्म का क्लियर किया है कि सबत को मानना तुम्हारा कोई फैसला ना करे। हम्म। वेल, ओके, सो यहाँ पर जो है हम देखने वाले हैं कि पौलुस जो है वो जजमेंट की बात कर रहा है कि कोई भी तुम्हारा जजमेंट जो है वो ना दे तुम्हारे खाने में, तुम्हारे पीने में। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, ये कोई मायने नहीं रखता है। बट कल्चर वाइज जब हम देखते हैं कि उस कल्चर में जो है वो किस तरह से, हम ऑलरेडी देख चुके हैं पत्रियों को कि जब यहूदी क्रिश्चियन बन रहे हैं और अन्य जाति के लोग जो है मसीह बन रहे हैं, तो उनमें एक दीवार थी सर्कमसीजन की। उनमें जो है उनके रीति रिवाजों में, उनके ट्रेडिशंस में जो है डिफरेंसेस होने के कारण उनमें भी जो है वो डिफरेंसेस जो है वो पैदा हुए थे। और इसी कारण जो है वो पौलुस अपनी पत्रियों में उन डिफरेंसेस को चेंज कर रहा है। तभी उसने कहा कि सर्कमसीजन या अनसर्कमसीजन मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि हम खुदा की जो है वो आज्ञाओं को माने। फिर उसने कहा जो मसीह में है, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो यूनानी हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, वो सब एक हैं। फिर उसने ये कहा कि जो मसीह में है वो क्या है, एक नए मखलूक हैं। उनकी उनकी जिंदगी जो है वो डिफरेंट है। सो इसलिए वो उन डिफरेंसेस को खत्म करने के लिए जो है मसीह की जो टीचिंग है उसको जो है उनके सामने रख रहा है। यहाँ पर भी वो कह रहा है कि ना कोई खाने में, ना पीने में, ना तुम्हारे
फेस्टिवल्स के, जो कि नए चंद्रमा या सबत्स के जो फेस्टिवल है उनके ऊपर जो है आपकी तो आपकी जजमेंट दे, क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो शैडो है। अब जब यहाँ पर वो कह रहा है कि ये एक तरह की टाइप्स थी, तो वो कौन सा ऐसा हुक्म थे जो टाइप्स थे जिनको वो कह रहा है कि कोई भी तुम्हें जो है उस बात में जज ना करे। और एंड में वो कह रहा है बट द सब्सटेंस इज ऑफ क्राइस्ट, क्योंकि उसका मूल जो था वो क्या था, मसीह था। सो हम ऑलरेडी जो है वो देख चुके हैं कि मॉरल लॉ है, हमने देखा कि सेरेमोनियल लॉ थे, हमने देखे हेल्थ लॉ जो थे वो इज़राइल को जो है वो दिए गए हैं। उनके उनकी जो है उनकी कम्युनिटी लॉस जो हैं खुदा ने दिए थे। तो उन लॉस को हम देखते हैं तो कौन से ऐसे लॉस थे जो शैडो थे, जो यीशु मसीह के आने पर जो है वो पूरे होने थे। सो ये सेरेमोनियल लॉस थे, जो ट्रेडिशंस थे उनके सैबत से, क्योंकि हमने लेवावस्था उसके 23 अध्याय में भी देखा कि किस तरह से जो है जो डे ऑफ अटोनमेंट थी, उनके जो पर्व थे, कई पर्व जो है उनको सबत जो है वो कहा गया है। सो मॉरल लॉ और उनके जो सेरेमोनियल लॉज थे वो दोनों डिफरेंट हैं, और हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सेरेमोनियल लॉज को भी जो है वो सैबत्स कहा गया है। सो यहाँ पर वो सेरेमोनियल लॉ यीशु मसीह की कुर्बानी को जो दिखा रहे थे, वो यीशु मसीह के आने पर क्या हुए हैं, पूरे हुए हैं। सो सारे हुक्म जो है वो क्या है, यीशु मसीह में जो है वो पूरे हुए हैं। एक आयत आपको दूंगी, इफ्सियों उसका 2 और उसकी 20 आयत। इफ्सियों उसका 2 और उसकी जी। 20वीं आयत। इफ्सियोस का 2 और उसकी 20वीं। जी। जी। और प्रेरित और भविष्यद्वक्ता की नेव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही बनाए गए हों। Amen। सो इसका मतलब जितने भी नबियों ने, जितने भी यू नो क्या कहते हैं अपोस्टल्स की यानी प्रेरितों की जितनी भी शिक्षाएं हैं, वो किस पे आधारित है, उसका कॉर्नर स्टोन क्या है, यानी मसीह। या उसकी फाउंडेशन मसीह है। सो अगर हम खुदा के कलाम में मसीह को नहीं ढूंढ पा रहे हैं, अगर हम खुदा के कलाम में देख नहीं पा रहे कि ये चीजें किसको दिखा रही थी, या वो मसीह में कंप्लीट नहीं दिख रहे हैं, तो हमारी क्रिश्चियनिटी जो है वो व्यर्थ है। सो इसीलिए कुलसियों उसकी 2 उसकी 6 में इस तरह से लिखा, देयरफॉर एज यू रिसीव्ड क्राइस्ट जीसस द लॉर्ड, सो वॉक इन हिम। सो इसका मतलब हमें कंप्लीटली मसीह को लेना है, सिर्फ रिलीजन को नहीं, बल्कि कंप्लीट इन क्राइस्ट होना पड़ेगा, कि उसमें यीशु मसीह की हिदायतें हैं, उसमें यीशु मसीह की शिक्षाएं हैं, उसमें यीशु मसीह की ऑर्डिनेंसेस है। आप कमांडमेंट्स को आउट नहीं कर सकते यीशु मसीह से। इफ यू आर वॉकिंग इन क्राइस्ट, इट मीन्स यू नीड टू बी कंप्लीट इन क्राइस्ट। आमेन। सो फेथ जो मसीह में है वो बेनिफिट्स लेकर आता है, कि हमें फॉरगिवनेस मिलती है, खुदा यीशु मसीह हमें जो है वो एक्सेप्ट जो है वो करते हैं। पर यहाँ पे पौलुस जो है वो फेथ के रूट में जाने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज हम देखेंगे कि एक पेड़ जो है वो उगता है और वो अच्छा फल जो है वो लेकर आता है, और इनफैक्ट पूरी बाइबल ये बयान करती है कि वो अच्छा फल जो है खुदा की किंगडम के लिए, उसके राज्य के लिए जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, या उसके गोदाम में जो है उन फलों को जो है वो रखा जा रहा है। सो ये वॉर्न भी कर रहा है हाउ वी शुड टेक रूट, कि किस तरह से हमें अपनी जड़ पकड़नी है। क्या वो ह्यूमन फिलोसफीज के ऊपर हमने या थ्योरीज के ऊपर अपनी जड़ पकड़नी है, या खुदा के लिविंग वर्ड ऑफ गॉड यानी जीवित कलाम के ऊपर जो है अपना तवज्जो जो है देनी है। सो आज हम सीखेंगे कि हमारे बेनिफिट्स विश्वास के क्या हैं, जिसमें आप देखेंगे कि हम खुदा के साथ एक हो रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, ऑर्डर में हमें रखा जा रहा है, मसीह में रूट यानी जड़ को पकड़ रहे हैं, और जो हैंड राइटिंग ऑर्डिनेंसेस की प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर नेल हुई है उसके बारे में सीखेंगे, जो कि दुनिया में बहुत कंफ्यूजन है इन्हीं सबकों के ऊपर। फिर प्रॉब्लम जो हमारे फेथ को जो है शेक कर सकती है, हॉलीडे, न्यू मून, सैबथ डेज और कमांडमेंट्स ऑफ मैन, इसके बारे में जो है आज दूसरे अध्याय में जो है हमें देखने को मिलेगा। सो आइए देखते हैं कि हमारे विश्वास का बेनिफिट जो है वो क्या है। अगर हम अयूब उसके 28 उसकी 12 आयत को देखें, आइए देखते हैं।
आयु 28 जी। परंतु बुद्धि कहाँ मिल सकती है और समझ का स्थान कहाँ है? सो अयूब जो है अपनी जब टेम्पटेशंस में या अपनी उस हालत में जब फोड़े हुए हैं और मिट्टी पे बैठा है, और उसके दोस्त जो है उससे बातचीत कर रहे हैं, तो जो अयूब ने प्रश्न वहां पे पूछा कि वेयर इज विजडम, बुद्धि जो है वो कहाँ है, वेयर डू इंटेलिजेंस ड्वेल, और समझ जो है वो कहाँ पर रहती है, या वो कहाँ पे बसेरा करता है। तो कुलसी उसके 2 अध्याय उसकी 3 आयत में जो है वो पलूस उसका जवाब जो है वो दे रहा है। आइए देखते हैं कुलसी उसका 2 और उसकी 3 आयत। तुलसियों 2 की 3, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। ओके, किस में छिपे हुए हैं? मसीह यीशु ये मसीह मैं में। हाँ जी, पढ़ दें। जी, ये मैं इसीलिए कहता हूँ कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा न दे, क्योंकि मैं यदि शरीर के भाव से तुमसे दूर हूं तो भी आत्मिक भाव से नो, तुम्हारे निकट हूं और अगर हम तुम्हारे। सेकंड 2 मिनट से जी, अगर दूसरी आयत से पढ़ना शुरू करें तो आपको पता लगेगा किसके बारे में कह रहा है, कि किस में सारी समझ है। जी, ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहें, और वे पूरी समझ का सहारा सारा धन प्राप्त करें, और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए सो एक बार जैसे पिछले हफ्ते भी हमने देखा कि सीक्रेट जो धन की बात कर रहा है, या जो सीक्रेट है खुदा में, वो मसीह यीशु मसीह में कैसे जो है वो फुलफिल हुआ। यहाँ पर भी जो है वो सीक्रेट जो हमारा ज्ञान है, बुद्धि है, वो भी जो है वो किस में हमें मिलती है? प्रभु यीशु मसीह में। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में हम जब कलाम को पढ़ते हैं तो हम बहुत हैरान होते हैं उस कलाम से, कि किस तरह से हर आज्ञा जो है वो यीशु मसीह की तरबियत को बता रही है, हर आज्ञा जो है वो यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को बता रही है। हर जो ऑर्डिनेंसेस खुदा के पुराने नियम में दिए गए हैं, वो फुलफिलमेंट इन क्राइस्ट, यानी यीशु मसीह में वो सारी चीजों को जो है पूर्ण होते हुए जो है दिखा रहा है। सो इसीलिए आप किसी भी जब भी वचन हम पढ़ रहे थे, तो हम पास्ट को, हम प्रेजेंट को, हम फ्यूचर को भी जो है बिल्कुल बराबर वैसे ही देख रहे हैं। तो ये बुद्धि कैसे, कहाँ, किस में जो है हमें मिल सकती है? यकीनन है पौलुस जो है, जब हम जब कलाम को पढ़ते हैं और पौलुस कलाम को पढ़ा है, तो यकीनन है कि पौलुस ने भी यही कंक्लूजन दिया है जो हम दे रहे हैं, कि खुदावंद यीशु मसीह में जो है वो क्या है, सारी बुद्धि जो है हमें मिलती है। और इसलिए हमें मसीह को समझना, मसीह के हर एक शब्द को, हर एक टीचिंग को अपनी जिंदगी में लेना ही हमारा जो है वो गोल होगा। क्योंकि हमें खुदावंद यीशु मसीह में कंप्लीट होना है, और उसमें जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी अगर हम लेते हैं, तो हम मसीह में के जो है वो कंप्लीट है। तो आइए देखते हैं कुलसियों उसका दूसरा और उसका 5वां वचन। हैं। जी, क्योंकि मैं यदि शरीर के भाव से तुमसे दूर हूं तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूं, और तुम्हारे विधि अनुसार चरित्र और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता हूँ। सो यहाँ पर भी जो है जेल में है, हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि जितनी भी पत्रियां जो है वो पौलुस ने खास करके जो लिखी हैं, वो जेल में होते हुए जो है वो लिखी हैं। बट उसका ध्यान अपनी कलीसिया पे हमेशा रहा है, और किस चीज को देख के वो रिजॉयस कर रहा है, टर्म्स देखने वाली हैं, कि आई एम विद यू इन स्पिरिट, कि वो भी जो है उन पे तवज्जो दे रहा है, उनके साथ साथ जो है वो चल रहा है। और रिजॉयस किस में कर रहा है? उनके गुड ऑर्डर में, उनकी स्टेडफास्टनेस में, जो उन्होंने मसीह पर विश्वास लेने पर जो है वो किया है। सो गुड ऑर्डर मतलब व्हाट डज दैट मीन, कि वो गुड ऑर्डर के साथ जो है वो चल रहे हैं। जब मैं लेसन स्टडी जो पढ़ रही थी, तो वहां पर जो है इसका बड़ा अच्छा से बयान किया गया है कि ये ऑर्डर जो है वो क्या है, और ये स्टेडफास्टनेस जो है वो क्या है। सो वेल, स्टेडफास्टनेस हम ऑलरेडी जो है पिछले दिनों में जो है वो सीख चुके हैं, कि जिसमें कंसिस्टेंसी हो, यानी कुछ भी हो, आप जो है वो बिल्कुल भी शेक नहीं हो रहे हैं, आप उसी में जो है मुकम्मिल है, और आपने ऑर्डर जो है वो माना हुआ है। अब ऑर्डर क्या है एक्चुअली? अगर आपको याद हो, हमने जब लय व्यवस्था
नो, नंबर्स जब पढ़ रहे थे तो नंबर्स में उन्हें क्या दिया गया था, एक ऑर्डर दिया गया था, एक एक सिस्टम जो है वो बनाया गया था, यानी दूसरे शब्दों में उन्हें ऑर्गेनाइज जो है वो किया गया था। कैसे ऑर्गेनाइज किया था? उनके तंबू कहाँ पे गड़ने चाहिए, उनका झंडा जो है वो क्या होगा, उनकी चलने में जो है सबसे पहला जो है वो कौन सा कबीला जो है वो अ, आगे बढ़ेगा। सो इस चीज को जो है वो बताया गया है कि ऑर्डर होना चाहिए। हमारी चर्च की जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें एक ऑर्डर होना जो है वो बहुत जरूरी है। और यहाँ पे पौलुस जो है वो अ, कोई सी डिनोमिनेशन की ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा है। पौलुस यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह के वचन के ऑर्डर की बात कर रहा है कि कौन सी चीज जो है वो पहली है। जैसे मत्ती उसके 16 में लिखा कि जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसका जो है वो उद्धार किया जाएगा। हम ऑलरेडी सेंचुरी की जो है वो टीचिंग में देख चुके हैं कि कोर्टयार्ड मिनिस्ट्री में सबसे पहले, इससे पहले कि होली प्लेस में एंटर किया जाए, उनका कोर्टयार्ड में जो है पापों का अंगीकार करना, मेमने पे विश्वास करना, मेमने का हलाल होना, मेमने के लहू के जरिए से जो है वो हाई प्रीस्ट का होली प्लेस में जो है वो दाखिल होना। सो हम देखते हैं कि जो ऑर्डर दिया गया है हमें उसी ऑर्डर में जो है वो क्या होना चाहिए, आ, रहना जो है वो जरूरी है। अगर हम ऑर्डर को किसी भी तरह से मिस कर रहे हैं तो हमारी जो साल्वेशन का पाथवे है वो उसकी प्रोटोकॉल जो है हम क्या कर रहे हैं, हम डिनाई कर रहे हैं। सो इसलिए कुर्सियों को जो है ये देखकर कि वो एक गुड ऑर्डर में है, यानी ऑर्गेनाइज्ड है, यानी तरतीब के साथ जो है वो चल रहे हैं, खुदा के वचन में जो चीजें खुदा ने ऑर्डर में रखी हैं उन ऑर्डर के साथ जो है वो चल रहे हैं, और उनका विश्वास मसीह में स्टेड फास्ट है, यानी मजबूत है, हिलने वाला नहीं है। उनकी जो है खुदा के साथ चलना वो कंसिस्टेंसी को जो है वो दिखा रहा है कि वो किसी भी तरह से खुदा को छोड़ नहीं रहे हैं। सो ये तो हुई बात कि एक कलीसिया को जब वो लिख रहा है तो इस बात में जो है वो जान रहा है कि ये लोग जो है काफी गुड हैं उस ऑर्डर में। बट आइए देखते हैं कुलसी उसका दूसरा अध्याय और उसकी पहली से चौथी आयत तक। मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके जो लुदीकिया में हैं और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शरीर मुंह नहीं देखा, मैं कैसे परिश्रम करता हूँ ताकि उनके मनों में शांति हो, वे प्रेम से आपस में गठे रहें और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हैं। ये मैं इसीलिए कहता हूँ कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा ना दे। आमीन। हाँ, सो यहाँ पर जो बात की गई है, पलूस जो है वो कलीसिया को स्टेडफास्टनेस में, यानी वो शेकेबल ना हो। क्यों ना हो? क्योंकि एक चीज तो खतरा वहां पर भी कलीसिया में बना हुआ है कि कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने लुदीकिया की कलीसिया का स्पेशली यहाँ पे बयान किया गया है, जिन्होंने पौलुस को रूबरू नहीं देखा है, और वो चाहता है कि वो भी ऐसे ही बन जाएं जैसे ये हैं। बट साथ ही साथ में इस कलीसिया को फॉल्स टीचर्स के लिए जो है वो चेतावनी दे रहा है कि किसी भी तरीके से कोई भी लुभाने वाली चीज उन्हें जो है इस मार्ग से, यानी प्रभु यीशु मसीह के विश्वास से उन्हें जो है वो लग ना कर सके। सो यहाँ पर हम देखते हैं कुलसियों उसके 2:2 में कि दैट देयर हार्ट मे बी एनकरेज, उनके दिल जो है वो क्या हो, उत्साहित हो, वो भी प्रेम में गठ जाएं एक दूसरे के साथ, और टू टीच ऑल द रिचेस ऑफ फुल एश्योरेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ताकि उन तक भी जो है वो क्या हो, पूरी प्रभु यीशु मसीह की अंडरस्टैंडिंग जो है वो पहुंच सके। सो इसका मतलब कि उन तक पहुंची नहीं है, और किसी भी तरीके से उनको जो है उनका प्रभाव कुर्सियों के ऊपर जो है वो ना पड़े, इसके बारे में जो है दूसरे अध्याय में वो बात कर रहा है। सो दे में बी इनकरेज इन हार्ट, जो कि बहुत जरूरी है, यूनाइटेड इन लव, एंड दे में हैव अ फुल रिचेस ऑफ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। क्यों हम अलग अलग तरह के लोग हैं,
इवन मसीह होने के नाते भी क्यों हमारी सोच अलग अलग है, क्यों हम जो है अलग अलग प्रैक्टिसेस जो है वो कर रहे हैं। एक ही चीज है, क्योंकि हम खुदा का कलाम नहीं पढ़ रहे। हम खुदा की फुल जो अंडरस्टैंडिंग है खुदा के कलाम से नहीं पढ़ रहे हैं। पास्टर्स को देखा जाए तो पास्टर्स जो है वो कॉपी पेस्ट करके जो है वो प्रचार कर रहे हैं। किसी पादरी का प्रचार सुना, उसकी सोच अच्छी लगी और उसी का प्रचार जो है वो कर दिया। बट उन सभी के डिफरेंसेस इसी कारण हो रहे हैं क्योंकि उनके पास मसीह का प्यार नहीं है। वो अपने दिल में इनकरेज नहीं हो रहे हैं कि वो एवरीडे खुदा का कलाम पढ़े और खुदा के कलाम को जो है वो समझ सकें। जब ये अंडरस्टैंडिंग, तीन चीजें जो हैं वो नहीं होती हैं जो कि खुदा की मिस्ट्री को बता रही हैं, जो मसीह में पूरी हो रही हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो अपने ही तरफ से कलाम को जो है तोड़ मरोड़ के जो है वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। कल ही जो है मेरी बात किसी बहन से हुई और वो बड़ी परेशान थी कि उनके पति जो है वो गे है और वो कोशिश कर रही हैं कि उनकी मैरिज जो है वो किस तरह से जो है स्टेबल हो सके। तो वो मुझसे जो है वो सवाल पूछ रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि डिसीजन इज योर्स। मैं आपके बिहाफ पे डिसीजन नहीं बना सकती, पर मैं आपको सिर्फ ऑप्शंस दे सकती हूँ कि अगर आप चाहती हैं कि आप खुदा खुदा उसको अच्छा करे, और इस चीज को ध्यान रखते हुए कि कब अच्छा करेंगे, विच वी डोंट नो। अगर आप पेशेंस रख सकती हैं तो खुदा के वचन में लिखा है, पहली बात कि मैरिज जो है वो टूटनी नहीं चाहिए। दूसरी बात कि अगर आप रहना फिर भी पसंद करते हैं उस इंसान के साथ जिसमें खामियां हैं, तो आप रह सकती हैं। पर अगर बाइबल के अनुसार देखें तो ये पाप है जो वो कर रहे हैं। एक तरह से व्यभिचार जो है वो आपके साथ कर रहे हैं। तो व्यभिचार के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो है उन्हें तलाक दे सकती हैं और अपनी नई जिंदगी जो है वो शुरू कर सकते हैं। पर चॉइस इज योर्स कि आपका दिल जो है वो क्या कहता है। सो कहने का अर्थ है कि अ, जब हम खुदा की अंडरस्टैंडिंग में नहीं होते हैं, और फिर मैंने ध्यान से इस चीज को भी सिखाया कि अगर औरत का सिर जो है वो आदमी है तो आदमी का सिर प्रभु यीशु मसीह भी है। हमारी मेल डोमिनेंस प्रीचर होने के कारण मेल डोमिनेंस जो है वो प्रचार भी किया गया है, और औरतों को जो है वो काफी सबमिसिव जो है वो मेल डोमिनेंट कम्युनिटी ने या सोसाइटी ने रखा है, जिसमें बाइबल को इस तरह से दिखाया गया है कि बाइबल औरतों के लिए जो है वो नहीं है, बल्कि आदमियों के लिए है। इनफैक्ट जब मिस्र से प्रभु यीशु मसीह खुदावन जो है वो लोगों को निकाल रहे थे, तो ऐसा नहीं कहा कि आदमी सारे निकल जाएं और औरतें जो है वो कोई बात नहीं, वो तो गुलामी है, वो मिस्र की गुलामी करते रहे। नहीं, खुदा ने औरतों को भी निकाला, बच्चों को भी जो है वो निकाला है। एक ऑर्डर है कि अगर औरत का सिर आदमी है तो आदमी का सिर जो है वो मसीह है। और इसलिए लिखा गया ताकि आदमी मसीह को अकाउंटेबिलिटी देगा कि उसने औरत को जो है वो कैसे रखा है। जैसे हमने प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय में ऑर्डर देखा कि पिता से यीशु में और यीशु से फरिश्तों के पास सुसमाचार आता है, और फरिश्ते जो है वो नबियों को जाके सुसमाचार सुनाते हैं। खुदा जो है वो ऑर्डर का खुदा है। और इसका मतलब ये नहीं है कि जो औरत है वो इंफीरियर है। दोनों को खुदा ने अपनी इमेज में बनाया है। दोनों को एक दूसरे को मदद के लिए जो है वो बनाया है। किसी को कम जो है वो नहीं बनाया गया है। इसलिए जब हमारी मेल डोमिनेंस सोसाइटी में प्रचार होता है, तो वो मेल को जो है वो ज्यादा बड़ा दिखाते हैं और औरत को जो है वो नीचा दिखाते हैं। इनफैक्ट प्रभु यीशु मसीह के वचन में पौलुस कहता है कि एक दूसरे के अधीन रहो। इट डजेंट मैटर कि आप मेल हो या फीमेल हो, पर आपको एक दूसरे के अधीन रहना है। वहां पर पौलुस जो है वो आदमियों को औरतों को प्यार करने को और औरतों को सबमिशन करने के लिए जीसस की एनालॉजी, यानी जीसस और चर्च का रिलेशनशिप जो है वो दिखाते हुए इस तरह से बयान कर रहा है। और अगर हम उसी रिलेशनशिप को देखें तो मोस्ट ऑफ द पार्ट कौन निभा रहा है? प्रभु यीशु मसीह निभा रहे हैं। कुर्बानी किसने दी? यीशु मसीह ने दी। ये कौन दुल्हन के पास आया है? यीशु मसीह आए हैं। दुल्हन को कौन संवार रहा है? उसमें रिंकल्स खत्म कौन कर रहा है? दूल्हा ही कर रहा है। अगर हम उस बेस पे भी देखें
तब भी हम देखते हैं कि जो मेन पार्ट है वो हस्बैंड्स का जो है वो प्ले करने का जो है वो खुदा हिदायत कर रहे हैं। पर क्यों? क्योंकि जो प्रचारक हमारे बीच में हैं वो मेल्स हैं, तो इसलिए वो ज्यादा एम्फोसिस किस बात में करते हैं कि औरतों को जो है वो आदमियों के सबमिसिव रहना चाहिए। सो उस बहन के साथ मैंने जब बातचीत की तो मैंने उस उनसे यही कहा कि आप जो है खुदा नहीं चाहता कि आप अपनी लाइफ जो है वो टॉक्सिक इन्वायरमेंट में या दुख में जो है वो भोगें। You have full right to live your life, but in case these are the options if you want to choose any of them। तो मैंने उनको जो है इस बात से जो है वो खत्म किया। सो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि हमारी जो प्रैक्टिकलिटी है क्रिश्चियनिटी में वो डिफरेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि हम खुदा की फुल अंडरस्टैंडिंग को जो है वो नहीं समझ पाते हैं। हमारी डॉक्ट्रिन जो है वो फॉल्स तभी होती हैं जब हम खुदा के ऑर्डर के अनुसार जो है वो नहीं चलते हैं। सो दे हैव गुड ऑर्डर्स कुलसी की कलीसिया में, क्योंकि उनका जो पास्टर था वो खुदा की फुल अंडरस्टैंडिंग को जो है वो समझ रहा है, जिसका नाम पौलुस है, और वो उनको फर्म जो है वो फेथ दे रहा है। सो इसलिए हमारे आज का प्रचारक हमारा कौन है जाति तौर से, किसको हम सुन रहे हैं, और क्या वो खुदा का ऑर्डर हमारी जिंदगी में लेकर आ रहा है या नहीं लेकर आ रहा। सो ऑर्डर हर एक चर्च में होना चाहिए, पर खुदा की हिदायत के अनुसार। अपने ऑर्डर्स जो है वो नहीं होने चाहिए। हमारे वर्शिप का ऑर्डर क्या होना चाहिए, हम चर्च की एक्टिविटी कैसे कर रहे हैं, हम लॉर्ड सपर जो है कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। सो कौन सा ऐसा चर्च है जो राइटली खुदा के ऑर्डर के अनुसार चीजों को परफॉर्म कर रहा है, उसके उस चर्च में जो है आप शरीक हो सकते हैं। सो यहाँ पर वो ऑर्डर जो शब्द दिया गया है वो यही है कि खुदा किस तरह से चीजों को जो कि खुदावंद यीशु मसीह को दिखा रही हैं या उसकी टाइप हैं, उसको कैसे परफॉर्म हम कर रहे हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस आपको दे रही हूँ कि अगर लॉर्ड सपर में कुछ चर्चेज जो हैं वो शराब पिला रही हैं, तो इज दिस द शैडो और टाइप ऑफ क्राइस्ट? नहीं। नहीं। क्या वो फर्मेंटेड वाइन जो है यीशु मसीह है जो जो यू नो नशा देगा आपको? नहीं। सो इसलिए वो रद्द हो जाएंगी, वो ऑर्डर राइट नहीं है। सो इसलिए वो चर्चेज हमारी बुनियाद होनी चाहिए जो खुदा के कलाम के अनुसार अपने आप को ऑर्डर में जो है वो रखती हैं। सो इसलिए वहां पर भी लुदीकिया की कलीसिया है, पर कुलसिया की कलीसिया में क्या है? ऑर्डर है और स्टेडफास्टनेस है। Amen? हैं। तो आइए देखते हैं कुलसी उसका 2 और उसका 7वां वचन। जी। थैंक यू। और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। सो आमेन। यहाँ पर खुदावंद के कलाम में जो है पौलुस हमें रूटेड होने को जो है वो कह रहा है। हम रूट भी पकड़ रहे हैं, हम बिल्डअप भी हो रहे हैं उसमें, यानी इस्टेब्लिश हो रहे हैं उसके विश्वास में। इसीलिए पौलुस क्या कह रहा है? विश्वास खुदा के कलाम और उसके सुनने से जो है वो आता है। सो हमारी बुनियाद कौन है? हमारी बुनियाद कोई भी चर्च नहीं है, हमारी बुनियाद कोई भी पास्टर नहीं है। हमारी बुनियाद खुदा का कलाम है, जो नबियों और पौलुस पत्र सॉरी अपोस्टल्स के जरिए जो है कलाम हमें दिया गया है। वो उसमें जो ऑर्डर है उसमें उस रूट को हमने पकड़ना है, उसमें हमने जड़ लेनी है, उसमें हमने अपने आप को जो है वो बढ़ाना है और विश्वास में बढ़ना है। उसने स्पेशली कहा एज यू हैव बीन टॉट। सो जैसे पौलुस ने उस कलीसिया को सिखाया है वैसे उन्हें जो है वो ऑर्डर लेना है, और अबाउंडिंग इन इट, उसमें कैसे रह सकते हैं हम? धन्यवाद के साथ। धन्यवाद खुदा को देना जो है वो बहुत जरूरी है कि खुदा तेरा शुक्र करते हैं कि तूने जो है हमें जो है ये कलाम दिया है ताकि हम इसमें जो है वो रूट हो सके। सो एनकरेज्ड इन लव जैसे हमने सीखा, यानी यूनाइटेड इन लव। सो क्या दिखाई दे रहा है? खुदावंद यीशु मसीह की इमेज दिखाई दे रही है। प्रेम कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। एकता इमेज की कौन है? प्रभु यीशु मसीह हैं। सो वो रिफ्लेक्ट हमारी जिंदगियों में, हमारे चर्चेस में जो है वो होना बहुत जरूरी है। सो हमने खुदा के बीच में जो है वो रूट जो है वो पकड़ना है, और वो रूट जो है वो
हमारे जिंदगियों में उतना ही जरूरी है। जैसे मैंने इफिसियंस का 2 उसकी 20 में बताया कि जो भी अपोस्टल्स या प्रॉफिट्स की टीचिंग है, वो बुनियाद की या क्या दिखा रही थी, यीशु मसीह दिखा रही थी। तो यीशु मसीह ने भी कहा कि जो कोई मुझ में लगा रहता है वो क्या लाता है, फल लाता है। सो लिविंग वर्ड ऑफ गॉड, बहुत सारे लोग ट्रिनिटी पे विश्वास करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा जो है वो है, और पर वचन पे विश्वास नहीं करते। ये विश्वास करते हैं कि पिता है, पुत्र, आत्मा, ये सब प्रभु यीशु मसीह हैं, पर वचन क्या है, उसका बदन क्या है, वो तीनों का मिश्रण है। और हम कई बार वचन को वैल्यू नहीं करते, क्योंकि वचन में उसके ऑर्डिनेंसेस, उसके कमांडमेंट्स हैं, और इसलिए हम सोचते हैं कि ये वचन जो है वो हमारे लिए नहीं है। बट वो वचन क्या है, यीशु मसीह है। इसीलिए वो कह रहा है इफिसियों के 2 की 20 में कि जो कुछ भी प्रॉफिट कहाँ पर है, प्रॉफिट जो है ओल्ड टेस्टामेंट में है, अपोस्टल्स कहाँ पे हैं, न्यू टेस्टामेंट में है। सो कह रहा है कि वो सब क्या है, जो भी लिखा गया है वो यीशु मसीह है। सो खुदा का वचन प्रभु यीशु मसीह है। अगर आज हमने खोला है प्रभु यीशु मसीह का वचन, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसे देख रहे हैं, हम उसे छू के देख रहे हैं, हम उसे सुन रहे हैं। हमारी साल्वेशन जो है वो सिर्फ डॉक्ट्रिन्स को एक्सेप्ट करना नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह में चलना है, प्रभु यीशु मसीह को पूर्ण तौर से जो है अम्ब्रेस करना है। जो कुछ भी बाइबल के वचन में सिखाया गया है, उस सब को जो है एक्सेप्ट जो है वो करना है। इसीलिए भजन संहिता उसके पहले उसकी 3 वचन में हमें देखने को मिलता है कि वेल पूरा अध्याय जब हम देखते हैं, भजन पहला देखते हैं, तो वहां पर यही दिया गया है कि धर्मी इंसान और अधर्मी इंसान में डिफरेंस क्या है। धर्मी इंसान वो इस पेड़ के मानिंद है जो नदी के किनारे लगा है और अपनी ऋतु में फल लेकर आता है। अधर्मी वो है जो भूसे के समान है, हवा आएगी और वो उसे उड़ाकर ले जाएगी। यशाया, आइए देखते हैं यशाया 61 उसकी 3 है, जी। 61 का। 3rd वर्स। जी। और सिय्योन के विलाप करने वाले के सिर पर ही राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उसका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं, और उसकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं, जिससे वह धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं, और जिसमें उसकी महिमा प्रकट हो। आमीन। यहाँ पर भी यहोवा का लगा हुआ जो है वो पेड़, वो किस तरह से दिखाया जा रहा है, उनकी मॉर्निंग, उनका अफसोस जो है वो खत्म कर दिया गया है, और उन्हें जो है एक तरह से अच्छे कपड़े दिए गए हैं जो कि फेंटेड स्पिरिट से थे, और उनको धार्मिकता जो है वो दी गई है। हम भजन संहिता पहला देखें, यशाया 61 देखें, तो धर्मी का जो आउटकम है या रिजल्ट है वो खुशहाली है, वो उसकी धार्मिकता है, उसकी इज्जत उसको जो है वो बख्शी गई है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम जो है वो पूछ नहीं क्या होगे, सिर्फ जो है वो बनाए जाओगे। सो इज्जत जो है वो बख्शी जाएगी। 2 तरह की डॉक्ट्रिन्स जो है हम देखते हैं। एक वो डॉक्ट्रिन है जो मसीह और उसके कलाम से जो है वो आ रही हैं। दूसरी डॉक्ट्रिन्स जो कि हमारे स्ट्रेंथन करती है हमारे फेथ को, और हम जो है खुदा के शुक्रगुजार होते हैं। पर दूसरी डॉक्ट्रिन क्या है, जो फिलॉसफी से आ रही है, एम्प्टी, खुदा का वचन उसमें बिल्कुल नहीं है, और ट्रेडिशन से जो है वो भरी हुई है। इनफैक्ट जीसस के टाइम पर भी जो है फक्की फरीसियों को जब प्रभु यीशु मसीह लान तान कर रहे हैं, तो उनको भी किस बात के लिए लान तान की गई है, कि वो खोखले हैं, उनकी कब्रें जो हैं वो बदबूदार हैं, वो चूना फिरी हुई कब्रें उन्हें जो है वो कहा गया है, यानी एम्प्टी हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जो है मत्ती उसके 15 में भी लिखा, तुम होठों से तो मेरा इकरार करते हो, पर तुम्हारे दिल मुझसे जो है वो बहुत दूर है। तुम धर्म उपदेश करते हो, किसका, इंसानों की ट्रेडिशन का,
बट खुदा के कलाम को जो है तुम नहीं समझते, और अल्टीमेटली कुलसियों उसका 2 उसकी 8 में, दे विल बी जज्ड, दे विल बी डिसीव्ड, और उनको जो है वो रिवॉर्ड नहीं दिया जाएगा। सो आइए देखते हैं कुलसियों उसका 2 और उसका 8वां वचन। जी। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा हेर न ले, जो मनुष्य के परंपराई मत और संसार की आदि शिक्षाओं के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं। या सो यहाँ पर पौलुस अलर्ट कर रहा है, वॉर्न कर रहा है हमें एज अ क्रिश्चियन, कि हम किसी भी तरह से एम्प्टी फिलोसफीज में जो है वो ना जाएं। ट्रेडिशन जो इंसानों ने बनाए हैं, जैसे मैंने कहा भी है कि कलाम को जो है, क्योंकि मेल डोमिनेंसी होने के कारण कलाम को इस तरह से बताया गया है जिसमें औरत का कोई भी स्थान नहीं दिया गया है। बट इनफैक्ट जब हम कलाम को पढ़ते हैं तो खुदा औरत और इंसान को बराबरी जो है वो दर्जा दे रहा है। उन दोनों को अपनी लाइफ जीने की चॉइस जो है बराबर जो है वो दी गई है। बट इनफैक्ट क्योंकि एक बार पौलुस कहता है कि तुम जो है वो दूसरी शादी नहीं कर सकते, क्योंकि पति मरने पर जो है तुम कर सकते हो। वो यीशु मसीह की तरफ ध्यान दे के कह रहा है कि क्या तुम्हारा पति जो यीशु मसीह है वो मर चुका है कि तुम किसी और को अपना पति बनाओ। कहने का मतलब है जितनी डॉक्ट्रिन्स खुदा के कलाम में है वो यीशु मसीह पर आधारित है, कि यीशु मसीह हमारा पति है, हम उसकी दुल्हन है, और हम जबकि हमारा पति मर के जी उठा है यानी अभी भी जीवित है, तो वी डोंट हैव राइट टू गो टू अनदर पति। तो हमारे पास कोई भी ऐसा राइट नहीं रह गया कि हम दूसरे भगवान के पास जो है वो माथा टेके, दूसरी टीचिंग्स के पास जो है जाए, जबकि हमारे पति यानी जो कि यीशु मसीह हैं, उनकी टीचिंग जो है वो जीवित है। आर यू गेटिंग मी? इसलिए पौलुस कुलसियों की कलीसिया को डिस्टिंग्विश करने की कोशिश कर रहा है कि 2 तरह के मसीह जो है वो जरूरी हैं। एक जो मसीह खुदा के कलाम के अनुसार है और उनका विश्वास कलाम को सुनने से बढ़ रहा है और वो खुदा के धन्यवादी हैं। पर दूसरे जो ट्रेडिशन के साथ चल रहे हैं, दे विल बी डिसीव्ड, वो धोखे में जाएंगे। वो जो है यू नो क्या कहते हैं, उन्हें जो है वो जज किया जाएगा। आइए देखते हैं कुलसी उसका 2 और उसकी 16वीं आयत और उसकी 18वीं आयत। इसीलिए खाने पीने का पर्व या नए चांद या सबत के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की हैं। कोई मनुष्य दीनता और स्वर्ग दूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपने शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है। यहाँ पर इसका मतलब कि उस टाइम पर भी जो है एंजल्स की पूजा की जा रही है। वहां पर जो है वो खाने पीने के ट्रेडिशंस हैं। वहां पर जो है वो यीशु मसीह जो कि मूल है उसको छोड़कर क्या कर रहे हैं, सबस या न्यू मून की तरफ उनकी जो है वो ज्यादा ध्यान है। जब यीशु मसीह थे तो यीशु मसीह भी यही अपनी टीचिंग में जो है वो बयान कर रहे थे। वो कह रहे हैं कि ये पापियों के साथ मती उसका 9 उसकी 9 आयत में जब वो मती अपने बारे में बता रहा है और यीशु मसीह ने उसे कहा कि फॉलो मी, वो चुंगी लेने वाला था, फॉलो मी, और मती जो है अपना दफ्तर छोड़ के यीशु मसीह के पीछे हो लेता है, तो उसके चेलों से जो है फकी फरीसी शिकायत करते हैं कि तुम्हारा ये गुरु जो है वो सिनर्स के साथ क्यों खाना खा रहा है। तो जीसस ने उनसे कहा, गो एंड लर्न, जाओ और सीखो खुदा के कलाम में क्या है, कि आई लव मर्सी देन सेक्रीफाइस, कि ये जो तुम सेक्रीफाइस कर रहे हो मेमने के, उनसे बढ़कर मुझे क्या चाहिए तुम्हारी, उनसे बढ़कर मुझे तुम्हारा दिल चाहिए। वो मर्सी रिफ्लेक्ट होनी जो है वो ज्यादा जरूरी है। आई डोंट नो वेदर यू आर गेटिंग और नॉट। हम कई बार जो है अपनी क्रिश्चियनिटी में जो मेन फोकस है उसे भूल जाते हैं, दैट वी नीड टू रिफ्लेक्ट कंपैशन, वी नीड टू रिफ्लेक्ट मर्सी अपॉन पीपल, इवन दोज हु आर सिनर। तो जीसस ने वहां पे कहा 10वें वचन में कि मैं धर्मियों को जो है वो डॉक्टर की जरूरत नहीं है, बल्कि बीमारों को जो है वो डॉक्टर की जरूरत है। सो वहां पे खुदा यीशु मसीह ने इस तरह से जो है वो बयान किया। इसका मतलब कि
पॉलूस के टाइम पर भी जो है वो लोग ट्रेडिशंस को ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, बनिस्बत की कि वो ट्रेडिशन जो है वो किसको दिखा रहा था, प्रभु यीशु मसीह को दिखा रहा था। यीशु मसीह आ चुके हैं, अब ट्रेडिशन की जरूरत नहीं है। क्योंकि पर्दा जो है वो हैकर का ऊपर से नीचे इसीलिए फटा था कि सारे ट्रेडिशन, सारी व्यवस्था किसमें पूर्ण हो गई, प्रभु यीशु मसीह। Amen? Amen. मैन। Yes. सो आइए देखते हैं कुलसियों उसका 2 और उसकी 14 आयत। जी। और और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला, और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। अब ये कौन सा रिटर्न जो है ब्लॉट आउट हुआ है? बहुत सारे लोग ये सोचते हैं 10 हुक्म ब्लॉट आउट कर दिए गए हैं जी। 10 हुक्म कौन से मतलब कैसे ब्लॉट आउट किए गए, जबकि उसको डिफाइन कैसे किया जा रहा है? बाय कैंसलिंग द रिकॉर्ड ऑफ डेट। डेट जो है वो किसका डेट था हमारे सिर पे? पाप का। आर यू गेटिंग मी? टर्म्स को देखें, डेट दैट स्टूड अगेंस्ट अस विद इट्स लीगल डिमांड्स। सो वो ऐसा डेट, हिंदी में एक बार फिर पढ़ दे सिस्टर जी, हिंदी में किस तरह से अनुवाद किया गया है? विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला, और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। सो जो विधियों का लेख था, यानी जो विधि थे, खुदा के कमांडमेंट के अनुसार हमने जो है खुदा के हुक्म तोड़े और हमारे पे क्या लागू हुआ? मौत लागू हुई। यानी वो हमारे अगेंस्ट बन गए, क्योंकि हमने तोड़ा। अब हमारे अगेंस्ट है कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसकी पेनल्टी जो है वो देनी पड़ेगी। और वो पेनल्टी कहां पे दी गई? क्रूस पर जो है वो दी गई। सो ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट कि हमें कमांडमेंट्स नहीं पढ़ना है। यहां पर वो ये बात कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के जरिए से क्रूस पर हमारे पापों की पेनल्टी जो है वो क्या कर दी गई है? दे दी गई है। सो इसलिए ये रिटन ऑर्डिनेंसेस जो हमारे अगेंस्ट बोलते थे, वो क्या हो गए हैं? बंद हो गए। आर यू गेटिंग? जी। हम्म। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आइए देखते हैं कुलसी उसका 2 उसकी 11 से 12 पढ़ते हैं। उन्हीं में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शरीर देह उतार दी जाती है और उसी के साथ बपतिस्मे में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठा। तो यहाँ पर वो सरकमसीजन की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहूदी जो है वो बहुत प्राउड कर रहे हैं कि हम सरकमसाइज लोग हैं, और जो गैर जाति के लोग हैं ये सरकमसीजन नहीं है, ये तुच्छ जाति के लोग हैं। खुदावंद के वचन में ना कोई ग्रीक ना कोई यूनानी, कोई भी कुछ नहीं है, सभी एक है मसीह में। और यहाँ पे पौलुस क्या कह रहा है कि खुदा को फिजिकल खतना नहीं, जो ट्रेडिशनली तुम कर रहे हो और उसका मूल इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे हो कि उसका क्या अर्थ है, वो व्यर्थ है। खुदा हमारे दिल का खतना करना चाह रहा है, यानी हम एक बदले हुए इंसान जो है हमें बनाने की कोशिश कर रहा है। और फिर उसने उसको बपतिस्मे के साथ जो है वो कंपेयर किया कि आज पहले सरकमसीजन शरीर का कर रहे थे, बपतिस्मा भी क्या कर रहा है? बपतिस्मे में जब आप पानी में जाते हैं आप मर जाते हैं अपने पापों में। जब पानी से निकल रहे हैं आप एक नए मनुष्य मसीह में होकर जो है अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। सो जो ऑर्डिनेंसेस ब्लॉट आउट हुए हैं वो खुदा के कलाम की चीजों को नहीं कहा गया है कि ब्लॉट आउट हुए हैं। वो डेट ब्लॉट आउट हुआ है, वो पाप ब्लॉट आउट किया है प्रभु ने क्रूस पे, जो पाप हमारे ऊपर लादा गया था, जो हमने खुदा के वचन को तोड़ने पर जो है वो पाप किया है। सो ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट कि सबत खत्म हो गया है। ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट कि हुक्म खत्म हो गए हैं। वो बात कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री से वो सब जो ट्रेडिशंस आप फॉलो कर रहे हैं और उसका मतलब नहीं समझ रहे हैं, उन मतलब उसका मतलब ये समझा रहा है कि मसीह यीशु मसीह में सारी चीजें जो है मुकम्मल है। और जो कुछ भी शिक्षाएं हम फॉलो कर रहे हैं
जो मसीह के जरिए से खुदा के कलाम में दी गई हैं, तो हम कंप्लीट हो रहे हैं। आर यू गेटिंग? सो उसने जी। अपनी जिंदगी हमारे लिए दी है, हमारे पापों को जो है वो माफ किया है। आइए देखते हैं कुलसियों उसका 2 उसकी 13वीं आयत। जी। और उसने तुम्हें भी, जो अपने अपराध और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दे थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। एग्जैक्टली सो ये वो डेट था जो खुदावन यीशु मसीह ने क्रूस पर जो है वो खत्म किया है। हमारे पापों को उसने जो है वो माफ कर दिया है, वो सारे चार्जेस को, जो लीगल चार्जेस थे हमारे पर, कि हमने खुदा के कलाम को तोड़ दिया और हमारा पाप जो है वो क्षमा हुए हैं। और वो पाप हमारे अगेंस्ट खड़ा था, वो हुक्म हमारे अगेंस्ट खड़ा था कि वी आर पापी, हमें जो है वो माफी नहीं मिली है। हमारी पेनल्टी वहीं पे खड़ी है और मौत इनकी सजा है। यीशु मसीह ने वो मौत हमारे लिए ली और हमें जो है वो ट्रायम्फ किया है। तो इसलिए 2 की 15 में कैसे लिखता है, आइए देखते हैं। कुलसियों उसका 2 और उसकी 15वीं आयत। जी। और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को अपने ऊपर से उतार कर उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। एमेन। सो यहाँ पर जो है जितने भी रूलर, जितनी भी अथॉरिटीज थी, जो ये क्लेम करें कि हमने पाप किया, हमें जो है, जैसे मरियम को उठा के लेकर आए और कहने लगे कि ये तो व्यभिचार में पकड़ी गई है, इसे पत्थरवाह मूसा के अकीदे से करना चाहिए। तो यीशु मसीह से पूछे तो क्या करें, तो यीशु मसीह ने कहा जिसने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। उनकी सारी अथॉरिटीज खत्म कर दी और उसने क्या किया, मरियम को जयवंत किया। सो उसी तरह से हमें भी जयवंत कर रहा है शैतान। मूसा की लोथ को उठाने नहीं दे रहा। जब हम यहूदा उसके 9वें वचन में गए थे, तो वहां पर यीशु मसीह ने उसे दुत्कारा कि द लॉर्ड रिब्यूक यू, क्योंकि वो वहां पर उसकी लोथ पर भी जो है वो हुक्म, मतलब अपना अथॉरिटी दिखा रहा था कि ये पापी है, इसे तू जीवित नहीं कर सकता, इस आसमान की बादशाहत में लेकर नहीं जा सकता। पर खुदावन यीशु मसीह के लहू के वसीले से जो पेनल्टी उसने दी है, वो सारी अथॉरिटी को क्या कर रहा है, नल्लीफाई कर रहा है और हमें जो है वो ट्रायम्फ कर रहा है। पर इट डजंट मीन कि जब हमें ट्रायम्फ कर दिया गया है तो हम फिर पाप में जाएं। गलेतियों उसके 5 उसकी पहली आयत में लिखा कि तुम्हें आजाद कर दिया गया है, ये नहीं है कि अब तुम फिर पाप में गुलाम बन जाओ। सो हम खुदा के कलाम में बढ़े और उसके हुक्म के अनुसार चले, ताकि उस ऑर्डर में रहे, हम वापस पाप में नहीं बल्कि बागियदन की तरफ जो है वो चल सके। सो आइए देखते हैं इफिसियों उसका 2 उसकी 14 और उसकी 15वीं आयत। जी। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला। नहीं नहीं और नहीं, उसको इफिसियों पुस्त। सिस्टर जी, इफिसियों अच्छा। 2 उसकी 14। जी। जी। क्योंकि हमारी क्योंकि हमारा सॉरी शांति। क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर दिया और अलग करके करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, हम्म। और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञा विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। सो वो Amen. व्यवस्था जो हमें प्रोक्लेम कर रही थी कि हम पापी हैं, दीवार बना के खड़ा हो गया और खुदा से हमें अलग किया है, उसको जो है उसने खत्म किया है। बट Amen. हम कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं? जैसे मैंने कहा भी है कि पर्दा जो है वो हैकल का ऊपर से नीचे इसलिए फटा कि वो दीवार खुदा खत्म कर दी। मोस्ट होली प्लेस को होली प्लेस से अलग रखा गया था। पर जब पर्दा फटा तो होली प्लेस जो है वो विजिबल हो गई, यानी हम डायरेक्ट Amen. खुदा के समीप आ गए, क्योंकि पाप की दीवार क्या हुई, खत्म होगी। उसने पेनल्टी दे दी हमारी। सो प्रॉब्लम हमारे जो फेथ को शेक करती है वो क्या है, कि हम ये सोचते हैं कि कोई भी इंसान हमारे खाने पीने में जो है वो किसी तरह से हमारे हॉलीडेज में, न्यू मून्स में और सैबथ डेज के
जो भी फेस्टिवल्स हैं उसमें हमें जज ना करें। तो ये किसको पॉइंट आउट कर रहा था? ये उस ट्रेडिशंस को पॉइंट आउट कर रहा था जो हम ऑलरेडी निर्गमन, लैव अवस्था और नंबर्स में जो है वो पढ़ रहे हैं। सरकमसीजन, जो कि यहूदियों का एक रिलीजियस राइट था, फेस्टिवल्स थे, जैसे मैंने कहा डे ऑफ अटोनमेंट जो कि लेव अवस्था उसके 23 अध्याय में हम देखते हैं। सो जो भी उनकी सेरेमोनियल्स थे या फेस्टिवल्स थे, उन सभी को सैबत जो है वो कहा गया है। बट वो 10 कमांडमेंट के सैबत से अलग है। जी। और इसीलिए उसने सरकमसिजन को यहां पर क्लियर किया बैप्टिज्म के रूप में, कि किस तरह से हम जब बपतिस्मा लेते हैं तो हम आत्मिक रीति से, यानी शरीर के कटने का क्या फायदा जब दिल का तब्दीली नहीं हुई है। सो दिल की तब्दीली होनी जो है वो ज्यादा जरूरी है। होजिया उसका 2 अध्याय उसका 11वां वचन पढ़ दे मेरे साथ सिस्टर जी। कौन सा? होजिया, होशे उसका 11। होशे। हाँ जी। जी। ओ सॉरी, 2 उसकी 11। होशे 2 का 11। जी। और मैं उसके पर्व और मैं उनके पर्व, नए चांद और विश्राम और आदि सब निमित्त समूह के उत्सव का अंत कर दूंगा। Amen। सो वो जो टाइप्स थी, जो वो रिचुअल्स कर रहे थे, वो यीशु मसीह के आने के टाइम के बारे में बता रही थी। यीशु मसीह में वो सारी चीजें जो है वो खत्म हो गई। पौलुस यहाँ पर खुद ही अपनी तरफ से स्टेटमेंट नहीं दे रहा है। ये ऑलरेडी नबियों ने जो है नबूवत की थी कि मसीह यीशु क्या करेगा, इन सभी को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। बिकॉज ही विल बिकम हिज अवर हाई प्रीस्ट, ही विल मेक अ पीस बिटवीन बोथ ऑफ गॉड एंड अस। और फिर वो जो है हमारा मेमना होगा। उसकी कुर्बानी एक बार ही सबके लिए होगी, दोबारा दोबारा कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है। सो ये वो सैबत्स के बारे में बात कर रहा है जो हम ऑलरेडी नंबर्स में, लेव अवस्था में और एक्सोडस में जो है वो पढ़ चुके हैं। एम आई क्लियर? सो जी। ट्रेडिशंस की बात जो है वो कर रहा है कि तुम्हारे ट्रेडिशन व्यर्थ हैं, यीशु मसीह मूल है। यीशु मसीह में कंप्लीट होना जो है वो जरूरी है। उसकी शिक्षाओं को फॉलो करो, क्योंकि ये सारे टाइप्स जो है वो फुलफिल यीशु मसीह में हो चुकी हैं। और फिर कुलसी उसका 2 और उसकी 22 आयत पढ़ते हैं। जी। क्योंकि ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नाश हो जाएंगी। हाँ जी, आगे पढ़ दें। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और दीनता और शारीरिक योग्याभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनमें से कुछ भी लाभ नहीं होता। आमेन। सो ये मैं जो ट्रेडिशंस है वो क्या कह रहा है, उसका कोई भी लाभ नहीं होगा। यू नो खोखले हैं, कुछ तुम्हें समझ नहीं आ रही है, यू आर जस्ट सिंपली फॉलोइंग इट। बट क्या मायने हैं उस मायने को, असल मायने को तुम जो है वो भूल रहे हो। यू आर मिसिंग द मार्क। सो ये हमारी डेस्टिन को जो है वो पेरिश कर देगा, खत्म कर देगा। इसीलिए पतरस जो है और पौलुस के बीच में जब सर्कमसीजन की भी बात हुई तो उसने जो है इस चीज को भी समझाने की कोशिश की कि असल में इसका मायने क्या था। और अगर ये मायने मसीह यीशु नहीं है तो ये व्यर्थ होगा। सो हर टीचिंग का जो मूल है वो प्रभु यीशु मसीह है। और उस मूल को समझने की हमें जरूरत है। 21 आयत में लिखा, डू नॉट हैंडल, डू नॉट टेस्ट एंड डू नॉट टच। यीशु मसीह ने भी कहा कि कोई तुमसे कहे कि यीशु यहां पर है तो जाना मत, क्योंकि यीशु मसीह तो आपके दिल में है। तो आप उसे कहाँ देखने जाते हैं? बहुत सारे लोग हथेली में यीशु मसीह दिखाते हैं और हम भागे चले जाते हैं कि वो यीशु मसीह दिखा रहे हैं। इनफैक्ट आपने उस मूल को ही खत्म कर दिया जब आप भाग रहे हैं किसी के पास। क्राइस्ट इज इन अस, और वो हमेशा हमारे साथ है। उसके कलाम से हम उसे देखते हैं, एक दिन उसे रूबरू देखेंगे, ये खुदा का प्रॉमिस है, और उसके साथ रहेंगे।
पर अगर आज भी आप उसको देखना देखने की चाह रख रहे हैं, आज आप विजन्स के जरिए से उसे देखने की चाह रख रहे हैं, तो आपका मूल कहां पर है? वेयर इज द ऑर्डर? जीसस का ऑर्डर है कि आज हम खुदा के कलाम से उसे देख रहे हैं, कल उसे रूबरू देखेंगे। पर हम उस ऑर्डर से ऑपोजिट जा रहे हैं। आज हम यीशु मसीह को रूबरू देखेंगे, कल हम नहीं देखेंगे। सो पॉलूस जो है इस चीज को क्लैरिफाई हमारे सामने कर रहा है कि ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे फेथ को हिला देंगी। इन खोखलेपनों से, इन फिलॉसफी से, इन रीजनिंग से जो है हमें क्या हूं अपने आप को गार्ड करना पड़ेगा, अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और कैसे प्रोटेक्ट कर पाएंगे? खुदा के कलाम से। यीशु मसीह ने मत्ती उसके 24 अध्याय में यही कहा कि कोई तुम्हें भरमा ना पाए, इवन चुने हुए भी भरमाए दिए जाएंगे। सो ये खास बात है जब 24 की 24 में वो कहते हैं कि झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे मसीह आएंगे और वो भरमाएंगे और चिन्ह दिखाकर तुम्हें भरमाएंगे, ताकि जो चुने हुए हैं वो भी भरमाए जाएं। सो अल्टीमेटली हमें ये सीखने को मिल रहा है कि हमारे ट्रेडिशंस जो हम फॉलो कर रहे हैं, उसका मूल, उसकी जो फ्रेगनेंस है वो मसीह यीशु है या नहीं है। अगर नहीं है, स्टॉप इट, व्यर्थ है। पर अगर जो कर रहे हैं यीशु मसीह के कलाम के अनुसार, उसके ऑर्डर के अनुसार कर रहे हैं, वी विल बी ब्लेस्ड। हमारा फेथ कभी भी शेक नहीं हो सकेगा। आमीन। सो आइए हम मसीह यीशु मसीह पर, खुदावन के आमेन। कलाम पर विश्वास करें। हमारा प्रचारक खुदा का कलाम हो, हमारी प्रैक्टिस खुदा का कलाम हो, और एक दिन हम खुदा के साथ रूबरू हो। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। कोई भी जन जो है वो प्रार्थना कर सकता है। जमीन और आसमान के हमारे परमेश्वर खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं इस कलाम के लिए। सिर झुकाते हैं खुदावंद कि आपने हमें चुना है कि हम आपके कलाम को रोज पढ़ते हैं। हमें माफ करें जहां पर हमने खुदावंद आ, कमजोरी दिखाई। बट आप बलवंत हैं, आप हमारे पापों को क्षमा करते हैं, उस दीवार को खत्म कर दिया है। हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद कि हम आपके बेटे और बेटियां हैं, और एक दिन आपको रूबरू आपकी दूसरी आमद में जरूर देखेंगे। हमें इसी तरह से अपने विश्वास में बढ़ाएं, बनाए रखें और बढ़ाते रहें। हम आप में खुदावंद जड़ पकड़ते रहें और आपके नाम की जय जय करते रहें। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमेन। आमेन। आमीन। ताकि शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को रूबरू ना देख लें, इसी तरह से बना रहे। हाँ। आमेन। आमीन। आमीन।